हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हाफ लाइफ के बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पर मैंने उसका इक्वेशन डिराइव किया था। उसके बाद मैंने नीट और जेईई में से पीवाई2 सॉल्व किया था। तो उसी तरीके से आज हम जानेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन का पार्ट 1 वीडियो है। यहाँ पर दो तरीके का न्यूमेरिकल दिया जा सकता है नीट और जेईई में। उसमें से पहले तरीके का न्यूमेरिकल आज हम जानेंगे और हम कल जानेंगे दूसरे तरीके का न्यूमेरिकल के बारे में। तो जो लोग नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से हर रोज वीडियो लाता हूं, जहां पर मैं एक चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक पे डिवाइड करके आप लोगों से शेयर करता हूं, जहां पर मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, उसके बाद में पीवाई को सॉल्व करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज आर्हेनियस इक्वेशन? आर्हेनियस इक्वेशन है हमारा K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब what is K, what is A, what is EA, what is R and what is T? तो K is equal to rate constant, A एक्सपोनेंशियल के आगे है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। EA is equal to activation energy, R is equal to universal gas constant, T is equal to temperature in absolute scale। जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, उन लोगों के लिए बोर्ड का भी ये सवाल हो सकता है कि आर्हेनियस इक्वेशन को लिखो। तो आप लोग ये आर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे वेयर KAEART डिनोट्स द फॉलोइंग। तो इसके बाद हम जानेंगे, थोड़ा डिराइव करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम दोनों तरफ ln लेते हैं, log टू द बेस E, तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT। ये हमारा एक इक्वेशन हो सकता है जहां से हमें न्यूमेरिकल दिए जा सकते हैं। अब इसके बाद ln k को log k में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA बाई RT। अब 2.303 से दोनों तरफ का अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिलेगा, और log k इज इक्वल टू log a माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT। ये भी एक इक्वेशन हो सकता है। अब किस तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं? हमें सारे K, A, R और T देकर पूछ सकते हैं, हमें ये निकालना है। इसके बाद भी हमें और तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं ग्राफिकल। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें ln k वर्सेस 1/t, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। y एक्सिस के अलोंग हम ln k लेंगे और x एक्सिस के अलोंग 1/t। तो यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट मिलेगा ln a, और ये एक नेगेटिव स्लोप मिलेगा यहाँ पर, जहां पर हमें स्लोप मिलेगा माइनस EA बाई R। तो ये स्लोप से भी हमें सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसको हम जानेंगे कुछ ही देर में कि नीट और जेईई में किस तरीके का सवाल आते हैं। और एक और ग्राफ हो सकता है यहाँ पर log k वर्सेस 1/t। तो यहाँ पर हम log k वर्सेस 1/t को प्लॉट करेंगे। तो along x एक्सिस हम लोग लेंगे 1/t एंड along y एक्सिस हम लोग लेंगे log k। तो यहाँ पर हमें इंटरसेप्ट देखने को मिलेगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा हमारा log a, और यहाँ पर एक नेगेटिव स्लोप देखने को मिलेगा, जहां पर हमें स्लोप मिलेगा माइनस EA
डिवाइड बाई 2.303 आर। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ आप लोगों को। आरएनएस इक्वेशन ये है हमारा आरएनएस इक्वेशन, k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, वेयर k इज रेट कांस्टेंट सॉरी, a is pre-exponential factor, A is activation energy, R is universal gas constant and T is temperature in absolute scale। अब दोनों तरफ अगर हम ln लेंगे तो हमें मिलेगा ln k is equal to ln a माइनस ए बाई आर टी, क्योंकि ln a हमारा 1 आता है, log टू द बेस e हमारा e और e 1 आता है। इसके बाद हम ln से अगर log ले जाएंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2.303 log k is equal to 2.303 log a माइनस ए बाई आर टी। 2.303 से हम दोनों तरफ अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ए बाई 2.303 RT। अब ln k वर्सेस 1 बाई t अगर हम प्लॉट करेंगे तो इंटरसेप्ट आ जाएगा ln a और स्लोप आ जाएगा माइनस ए बाई आर। ठीक उसी तरीके से अगर हम log k वर्सेस 1 बाई t प्लॉट करेंगे तो इंटरसेप्ट आ जाएगा यहाँ पर log a और स्लोप आ जाएगा माइनस ए बाई 2.303 R। अब हम नीट और जेईई में से पीवाईक्यू देखेंगे, यहाँ से क्या पूछे गए हैं पिछले सालों में। अब तक हम लोगों ने जितना बताया उसके ऊपर देखिए नीट 2021 के पीवाईक्यू क्या पूछा गया है। द स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट यानी कि ln k वर्सेस 1 by t ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज -5 into 10 to the 3 केल्विन। द वैल्यू ऑफ E ऑफ द रिएक्शन गिवन R, यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ln k वर्सेस 1 by t का हमने प्लॉट किया था, वहां पर स्लोप कितना आया, स्लोप आया है हमारा यहाँ पर माइनस ई बाई आर, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है -5 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी -5000। अब माइनस माइनस एलिमिनेट कर दीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5000 इंटू आर का वैल्यू कितना है 8.314, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 41570 जूल मोल इनवर्स। अगर इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 41.57 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 41.5 किलो जूल मोल इनवर्स। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने नीट 2021 का सवाल सॉल्व किया कुछ ही सेकंड में। बस हमें ये ग्राफ याद रखना होगा कि यहाँ पर स्लोप कितना आ रहा है और यहाँ पर स्लोप दिया गया है कितना, उसको पुट करके हम ये निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं नीट या फिर जेईई में प्लॉट में से आरएनएस इक्वेशन से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।